हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम लोग देखेंगे एल नीनो के बारे में। एल नीनो एक क्लाइमेटिक कंडीशन को कहा गया। क्लाइमेटिक कंडीशन जो डेवलप होता है पैसिफिक ओशन में, प्रशांत महासागर में। और इसमें यह है कि प्रशांत महासागर जो है उसके इस एल नीनो में उसमें यह कहा गया कि उसके पूर्वी भाग में, मध्य भाग जो है उसका, और ट्रॉपिकल एरिया जो है उसमें तापमान बढ़ जाता है। मतलब वो हो गया पूर्वी, ईस्टर्न, फिर सेंट्रल और ट्रॉपिकल। उसमें कटिबंधीय, ट्रॉपिकल कहते हैं कि जो कर्क रेखा मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है उसमें कटिबंधीय क्षेत्र। वहां पर चूंकि सूरज हमेशा ओवरहेड रहता है सालों भर, तो तापमान कुछ अधिक रहता है। तो ट्रॉपिकल वाला वही हुआ, वो पैसिफिक ओशन का वो भाग है, उसमें तापमान में वृद्धि हो जाती है, उसके तापमान वृद्धि। यही स्थिति एल नीनो कहलाती है। और माना जाता है कि इस वजह से पूरे विश्व का जो जलवायु व्यापक रूप से प्रभावित होता है। और ये जो क्लाइमेटिक कंडीशन एक पैटर्न देखा गया है, प्रत्येक 2 से 7 वर्ष के बीच में आता है, डेवलप होता है। और जलवायु पूरे विश्व का प्रभावित होता है, क्योंकि सब इंटर रिलेटेड है। तापमान ऊपर जाता है, जेट स्ट्रीम है जो तापमान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। तो यहां पर क्या है कि यही है एल नीनो। अब इसका एक्सप्लेन किया गया है कि डेवलप क्यों होता है। तो उसमें यह कहा गया है कि एक ट्रेड विंड है, व्यापारिक पवन, जो इक्वेटोरियल एरिया में बहता है। डोल्ड्रम के बाद ट्रेड विंड का क्षेत्र। तो ट्रेड विंड जो है, जो बहता है, तो उसमें ये पैसिफिक ओशन के पश्चिमी भाग से पूरा उसका सतह, ऊपरी जल को इस ओर ले जाता है। तो यही जो गर्म जल जब इस ओर आता है, तो इसकी वजह से वो बन जाता है एल नीनो। तो एल नीनो की वजह से इन सब एरिया में तापमान बढ़ जाता है। जो ईस्टर्न, मध्य और ट्रॉपिकल रीजन है उसका, वो बढ़ गया। तो यही है एल नीनो इफेक्ट। अब उसके ठीक विपरीत है एल नीनो, जो कि एक स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है लिटिल बॉय। अब एक इसका जो होता है विपरीत परिस्थिति है एल नीनो का, ला नीना। तो वो कैसे डेवलप होता है, यह चीज देखें हम लोग। ला नीना ठीक विपरीत स्थिति। ऐसे पहले इसका एक चीज ये देखें कि इसका स्पेनिश में अर्थ है लिटिल गर्ल। और ये जो एल नीनो के विपरीत परिस्थिति, मतलब इसमें समुद्र तल का तापमान कम हो जाता है। जो सी सरफेस होता है उसमें तापमान बढ़ता है, तो ठीक इसका विपरीत सी सरफेस का जो होता है कम तापमान होता है। इसके बारे में यही है कि जो ट्रेड विंड जो समुद्र के ऊपरी सतह को जो गर्म था उसको बहाकर इस ओर ले गया, जहां का तापमान बढ़ गया। तो जहां से हटाया वहां पर जो डिस्प्लेस किया है वाटर को, ट्रेड विंड, तो ये वाटर डिस्प्लेस हुआ। उस जगह को भरने के लिए नीचे से जो है ठंडा जल उस जगह को भरता है। तो ये जो नीचे का जो समुद्र जल ऊपर की ओर आता है उसको आता है अपवेलिंग। तो अपवेलिंग के कारण जो होता है, जो ठंडा, जो नीचे का ठंडा जल ऊपर आता है, उस वजह से जो है सी सरफेस का जो है तापमान कम होता है, क्योंकि नीचे का जल आ रहा होता है। तो ये हो जाता है लो टेम्परेचर हो जाता है। और नीचे से आने से यह भी होता है कि बहुत सा न्यूट्रिशियस पदार्थ, न्यूट्रिशन ऊपर आता है। ये पूरे जो उसका जो है इकोसिस्टम को प्रभावित करता है वहां का, क्योंकि पोषक पदार्थ ऊपर आया। तो यही उसका विपरीत स्थिति, ला नीना। अब यहां पर हम लोग ये देखेंगे एल नीनो जो क्लाइमेटिक कंडीशन डेवलप हुआ, उसका भारत के जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है।
भारत का जलवायु। तो इसमें एल नीनो का जो देखा गया है, एक नॉर्मल के जो एवरेज टेम्परेचर तो बढ़ेगा, एल नीनो का होता है कि राइज इन एवरेज टेम्परेचर, लेकिन एवरेज टेम्परेचर बढ़ने का और भी कारण है जो कि हम लोग कहें कि ग्रीन हाउस इफेक्ट, लेकिन इसकी वजह से भी बढ़ता है। एक तो ये हुआ कि काफी गर्म होगा और ऐसा माना जाता है कि 2024 में एल नीनो का प्रभाव रहेगा, तो एवरेज टेम्परेचर बढ़ने की संभावना है। दूसरा संभावित इसका परिणाम बताया गया है कि वीक मानसून हो जाता है भारत में, वीक मानसून, तो ये कमजोर मानसून, तो जिससे क्या होगा, वर्षा कम होगा और पूरा कृषि वगैरह भी प्रभावित होगा। तो इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, ये चीज देखें हम लोग। तो मानसून के पीछे ये होता है कि जैसे ही गर्मी शुरू होता है, मतलब जब सूर्य जो उत्तरी गोलार्ध की ओर आ जाता है, जो मार्च 21 के बाद होता है, तो उत्तरी गोलार्ध में आया तो भारत उत्तरी गोलार्ध में, तो धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ता है तो तापमान बढ़ने लगता है। और यह है तापमान बढ़ने का कि जो कोस्टल, जो समुद्र के आसपास का क्षेत्र है, वहां ब्रीज बनता है, सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, तो तापमान यहाँ पर जो का अंतर होता है, एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर जिसको कहते हैं, ये कम होता है, यहाँ पर ज्यादा होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, मध्य भारत में तापमान बढ़ता जाता है। जैसे अगर दिल्ली का 40-41 अब भोपाल का होगा, तो बंबई में 27 डिग्री, 24 डिग्री ऐसा ही होगा। तो होता है कि भारत के मध्य भाग में तापमान कम हो जाता है गर्मी की स्थिति में, मतलब वो प्रक्रिया ज्यादा एक्सट्रीम होने लगता है मई, अप्रैल, मई, जून तक। तो बहुत ज्यादा तापमान बढ़ जाने के कारण होता है भारत के मध्य में कम दबाव का क्षेत्र बढ़ जाता है, लो प्रेशर एरिया, और यही कम दबाव का क्षेत्र माना जाता है उत्तरदायी होता है मानसून के लिए। क्योंकि इस परिस्थिति में क्या होता है, भारत के उत्तर में अवस्थित समुद्री जल जो होता है के ऊपर तापमान अपेक्षाकृत कम रहता है, तो कम जहां तापमान है वहां दबाव अधिक होता है। तो नॉर्मली क्या होता है, हवा जो अधिक दबाव से कम दबाव की ओर बढ़ता है, तो यहाँ पर कम दबाव का क्षेत्र है, तो चूंकि समुद्र के ऊपर से बह रहा है, तो ये होता है वाटर बोर्न जो होता है एयर, मतलब जल आच्छादित हवा आती है भारत की ओर, और जिससे कि वर्षा भी होता है, और वही है मानसून। लेकिन यहां पर कहा गया एल नीनो के कारण मानसून कमजोर होगा। वो इसलिए कि इस अंतर में तापमान का अंतर, क्योंकि भारत के मध्य भाग में तापमान कम है, यहां पर अधिक है, इसलिए वहां जाता है। अब एल नीनो की वजह से जो भारत के सौदर्न में समुद्री भाग है, वहां तापमान यहां भी बढ़ गया और यहां भी बढ़ गया, तो अंतर कम हो गया। यहां पर भी कम तापमान, यहां पर भी कम तापमान, जहां पर कम तापमान होता है वहां होता है मतलब लो प्रेशर एरिया, तो यहां तो दोनों तरफ लो प्रेशर एरिया, इसलिए अगर यहां भी कम दबाव बनेगा, यहां भी कम दबाव, तो फिर यहां पर अधिक दबाव रहने से मानसून मजबूत होता, कम दबाव होने से मानसून कमजोर हो गया, इसलिए कम हवा जाएगी इधर। जितना ज्यादा ये प्रेशर डिफरेंस रहेगा उतना ज्यादा उधर हवा जाता है, लेकिन यहाँ तापमान बढ़ने के कारण दबाव का अंतर कम हो गया, मानसून वीक हो जाएगा। तो मतलब हो क्या, लो रेन होएगा। तो डेफिनेटली भारत का पूरा जो है सामाजिक और आर्थिक स्थिति मानसून पर ही डिपेंड करता है, तो यहाँ पर प्रोडक्टिविटी से लेकर हर जन जीवन को प्रभावित करेगा। तो भारत के संदर्भ में तो यही है, ड्राई मौसम हो जाएगा और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को कम करेगा, और एवरेज टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही। तो ये हुआ भारत पर इसका प्रभाव हो सकता है, और यही है एल नीनो। थैंक यू।